Hello everyone, this is Rohit and we are going to start the new chapter of today and the name of the chapter is Human Settlements, Transport and Communication। कहने का मतलब है क्लास 7th का काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ज्योग्राफी सेक्शन से ह्यूमन सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लेते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या होते हैं? इस लैंड सरफेस पे ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि जो ह्यूमन्स हम रहते हैं दैट इज़ 29.2% हम लोगों का एरिया है। हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? रहने के लिए घर यूज़ करते हैं, चलने के लिए रोड्स यूज़ करते हैं, बाइसिकल, साइकिल, इसके अलावा कार, हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स, इसके अलावा ट्रेन। तो ये कहाँ चलेंगे? कुछ लैंड सरफेस पर चलते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, कुछ शिप में चलते हैं। ये ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में आ गया। और अपनी जो बातचीत है वो एक दूसरे से हम उनको लिख कर या बोल कर समझाते हैं, ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। आइए जानते हैं चैप्टर में है क्या। तो जब आगे हम डिस्कस करते हैं, लेट्स सी इन द चैप्टर दैट इज़ सेटलमेंट्स। तो पहले जानते हैं सेटलमेंट्स क्या होते हैं। सेटलमेंट्स आर द प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर हाउसेज। सेटलमेंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं, सेटल करते हैं। वो घर टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। आगे जानेंगे क्या होते हैं ये। लोग जिस जगह अपना घर बनाते हैं उसको सेटलमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल वो हट बना सकते हैं, झोंपड़ियाँ, वो तंबूज बम्बूज बना सकते हैं, वो पक्का हाउस बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, इंडस्ट्री बना सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, रेलवेज़, टैक्सेस, जो भी हम चाहें वो बना सकते हैं। वो सेटलमेंट का पार्ट है। अब सेटलमेंट 2 टाइप का होता है। पहला होता है परमानेंट सेटलमेंट एंड सेकेंड होता है टेम्परेरी सेटलमेंट। पढ़ते हैं ये क्या होता है। परमानेंट सेटलमेंट, सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। यानी कि एक ऐसा सेटलमेंट जो बहुत लंबे समय के लिए हो और हमने बना लिया हो। यानी कि हाउसेज़ हैं हमारे घर के, आप अपने घर में पिछले 20 सालों से, 15 सालों से, 10 सालों से रह रहे होंगे, आपने घर चेंज नहीं किया होगा, खुद की बिल्डिंग है आपकी इंडिविजुअल, इसको बोलते हैं हम परमानेंट सेटलमेंट। एग्जाम्पल की बात करूँ, हाउसेज़ है, बिल्डिंग है, या बंगलो है किसी का, या फिर कोई भी ऐसा जो पक्का हाउस है, वो परमानेंट सेटलमेंट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेरी सेटलमेंट। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये हट्स बनी हुई हैं ना, तंबू लगे हुए हैं, हट्स बनी हुई हैं। तो इनका ना कोई परमानेंट इलाका नहीं होता, फिक्स नहीं होता। आज जम्मू कश्मीर में बहुत सारी हट्स हैं, झोंपड़ियाँ हैं। अगर वहाँ पे सुनामी आ गई या फ्लड आ गया या कोई आ गया तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो माइग्रेशन के टाइम पे आज वो जम्मू में रहते थे, पता चला कल कश्मीर में पहुंच गए, कश्मीर से वो लेह पहुंच गए, लद्दाख पहुंच गए, लद्दाख से वो नॉर्थ में आ गए, नॉर्थ में वो आगरा में आ गए, आगरा के अलावा वो लोग मध्य प्रदेश चले गए, गुजरात चले गए। तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो सेटलमेंट बनते हैं, जो घर वो चेंजेस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी सेटलमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल टैंक्स है, हट है, बम्बूज, तंबूज, ये सारी चीज़ें आपकी टेम्परेरी सेटलमेंट में आती हैं। आगे बात करते हैं रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट का मतलब होता है गांव वाले इलाके। गांव में आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द बिग बिल्डिंग्स आपको कम मिलती हैं और छोटे छोटे हट्स हो गई या फिर छोटे छोटे मकान हो गए, पक्का हाउसेज हो गए, ये बहुत छोटे एरिया में होता है। तो द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट। तो गाँव को क्या बोलते हैं, रूरल सेटलमेंट बोलते हैं। इसमें क्राफ्ट का वर्क होता है, फिशिंग होता है, ट्रेडिंग होता है। कुछ लोग आपने देखा होगा नदी किनारे या फिर लेक्स के या फिर रिवर्स के या फिर सीज़ के किनारे बैठ जाते हैं और फिशिंग करते हैं, छोटे छोटे तंबूज में फ़िश को ला के रखते हैं। तो वो क्या है, रूरल सेटलमेंट है। ट्रेडिंग करते हैं, अपना छोटा सा ठेला लगा लेते हैं जिस पे क्या है, मछली रखते हैं, फल रखते हैं या फिर वेजिटेबल्स रखते हैं और गली गली उनको बेचते हैं। तो ये सारे किसके पोर्शन हैं, ये रूरल सेटलमेंट के पोर्शन है। आगे बात करें, अब स्कैटर्ड सेटलमेंट क्या होता है। स्कैटर्ड सेटलमेंट एक तरीके का सेटलमेंट होता है जो कि मोस्टली जंगलों में और प्लेट्यूज़ में पाया जाता है। 3 टाइप के सेटलमेंट्स होते हैं, मैं आपको बताया था। एक होता है माउंटेन सेटलमेंट जो पहाड़ों पे होता है, एक होता है प्लेन सेटलमेंट जो प्लेन सरफेस पे होता है, एक होता है प्लेट्यू, ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, जो कि ज़िगज़ैग वे में जो जगह होती है उसको स्कैटर्ड सेटलमेंट बोलते हैं। इमेज में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत कम होती हैं लोगों को। अगर किसी के पास यहाँ बाइक है तो वो चलाएगा कहाँ, रोड तो आपको दिख ही नहीं रहा। या फिर जब बाइक ले आया चला भी लेगा तो पेट्रोल कहाँ से डलाएगा। तो ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं फैसिलिटीज़ के लिए और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती, छोटे छोटे तंबूज होते हैं, उनको बोलते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट। आगे कॉम्पैक्टेड सेटलमेंट क्या होता है। कॉम्पैक्टेड सेटलमेंट एक ऐसा सेटलमेंट होता है जहाँ पे बिल्कुल भी पैर रखने जगह नहीं होती। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है जटिल, ऐसे, यानी घर के ऊपर घर, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग्स बनी होती हैं। आप लोगों ने मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आप सब ने देखे होंगे। ये सिटीज़ में क्या होता है, बेसिकली इन सिटीज़ में
बिल्डिंग्स के ऊपर बिल्डिंग बनी होती हैं, फिर और 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 8th फ्लोर, 10th फ्लोर, इस तरीके की बिल्डिंग्स बनी होती हैं। आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे। एक भी जगह इसमें ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको पैर रखने के लिए भी जगह दिख रही हो। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट वो सेटलमेंट होते हैं जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं। जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा चिपक के आपस में रहते हैं। आगे बात करें अर्बन सेटलमेंट की, ये मोस्टली सिटीज़ में पाया जाता है, टाउन्स में पाया जाता है। तो ये क्या है, ये जो इलाका है इसमें मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। जैसे किसी की कोई छोटी कंपनी है, वो कंपनी उसने बनवा दी और कंपनी अपनी रन कर रहा है, तो अर्बन एरिया में काम कर रहा है, उसमें बहुत सारे लोग भी काम कर रहे हैं। अर्बन सेटलमेंट के साइड में उसने क्या किया, पैसा आ गया तो पेट्रोल पंप खोल दिया, लोग वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। फिर उसने एक स्कूल डाल दिया, स्कूल खोल दिया, एक मेडिकल खोल दिया, छोटी सी एक बैंक के लिए जगह बनवा दी, बैंक को किराए पर उठा दिया। तो इस तरीके के सेटलमेंट को अर्बन सेटलमेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो आप लोग देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पे एक नॉर्मली बुगाती जो गाड़ी है वो खड़ी हुई है। अब गाड़ी हवा में तो उड़ती नहीं, ये रोड पे चलेगी। तो ट्रांसपोर्ट इज़ द मेन बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट एक इस तरीके का मीडियम है जिससे लोग या कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह जाने में यूज़ टू होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट के 4 टाइप्स होते हैं। पहला एयरवेज, दूसरा रेलवेज, तीसरा रोडवेज, चौथा वाटरवेज। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। एयरवेज क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं। हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स या फिर एरोप्लेन्स आप लोग अक्सर अपने घर की बाहर देखते होंगे, ऊपर से आवाज़ आती है इस तरीके से। तो वो जो आवाज़ होती है वो बेसिकली चॉपर्स की। चॉपर कौन है, हेलीकॉप्टर का एक छोटा पार्ट होता है या फिर हेलीकॉप्टर है। या फिर मैं बात कर लूँ कि एक तरीके से आपका क्या है, एरोप्लेन है। ये सारे हमारे पार्ट होते हैं एयरवेज के। तो ये सबसे महंगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है क्योंकि इसमें पेट्रोल ज़्यादा डलता है। लोग फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी कि आप अगर किसी जगह 1 घंटे में पहुंच रहे हैं तो एरोप्लेन आपको 10 मिनट में पहुंचा देगा। बहुत हैवी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और काफ़ी बेटर है। ठीक है, आगे बात करते हैं हु इज़ यूज़फुल एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स वाइल डिज़ास्टर। तो डिज़ास्टर के टाइम में एरोप्लेन हेल्पफुल है। डिज़ास्टर का मतलब है कहीं पर भूकंप आ गया, सुनामी, तूफान कुछ भी आ गया, तो उस टाइम पे अगर एरोप्लेन की अपेक्षा हम अगर हेलीकॉप्टर्स यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि हेलीकॉप्टर साइज़ में छोटा होता है और ज़्यादा लोड कैरी कर लेता है। सबसे बड़ी बात फास्ट मूवर होता है, तो इसलिए एरोप्लेन इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन इन द टर्म्स ऑफ डिज़ास्टर। वी कैन यूज़ द हेलीकॉप्टर्स इन टर्म्स ऑफ एवरी डिज़ास्टर। रेलवे क्या होता है, द रेलवे कैरी हैवी गुड्स। रेलवे में बहुत ज़्यादा हैवी गुड्स आते हैं, माल आता है, आपका कोयला आता है, इसके अलावा चीनी, चावल, पेट्रोल जो भी है ट्रेन के थ्रू भर के आता है। ट्रेन इंडिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सेक्टर में हेल्पफुल होती है। 70% जो है रेलवे, अगर इंडिया की जीडीपी बात करें तो 70% पैसा रेलवे के थ्रू आता है। और इंडिया का जो नेटवर्क है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। रोड की बात मैंने आपसे पहले ही करी थी। रोड पे बेसिकली क्या है, रोड जो है एक जगह से दूसरी जगह लोगों को या फिर सामान को, किसी भी गाड़ी को पहुंचाने के काम में आते हैं। ये बेसिकली कुछ 2 टाइप्स के होते हैं, एक अनमेटल्ड, एक मेटल्ड। अनमेटल्ड को कच्चा रोड बोलते हैं, आप लोगों ने गाँव में बने देखे होंगे। और मेटल्ड कौन से होते हैं, पक्के रोड जो आप सिटीज़ में बने हुए देखते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन जो आप जो मुझे सुन रहे हैं ये कम्युनिकेशन के थ्रू है। मैं माइक पे बोल रहा हूँ, बेसिकली आप लोग मुझे हियर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कम्युनिकेशन का वे है। कम्युनिकेशन फ़ोन पे भी हो सकता है, कम्युनिकेशन किसी से पर्सनल भी हो सकता है। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है कि इंटरनेट के थ्रू फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, चैट्स से भी होता है। तो कम्युनिकेशन यानी कि एक इंसान से दूसरी बात अपनी बात जो है दूसरे तक पहुंचाना, चाहे लिख के, चाहे बोल के या साइन लैंग्वेज में, कैसे भी, ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। ये 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है मास कम्युनिकेशन, सेकंड होता है पर्सनल कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं वाटरवेज की। जो ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो जगह जो पानी के अंदर, पानी के ऊपर जो भी शिप्स हैं या फिर बोट्स हैं या फिर स्टीमर्स हैं जो चलते हैं, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं, इसको वाटरवेज बोलते हैं। ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसमें क्या है, इनलैंड, सी रूट, से इसके कुछ टाइप्स हैं जो कि आप नोटेड डाउन कर सकते हैं। मास मीडिया क्या होता है, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, ये सारे मास मीडिया के कम्युनिकेशन टाइप्स हैं जिनके थ्रू इंसान अवेयर होता है एक नॉलेज, एक न्यूज़ से दूसरी न्यूज़ की तरफ। और सेम टाइम पर जैसे आज अफ्रीका में क्या हुआ, हम लोग इंडिया में बैठे हैं, हमें क्या पता अफ्रीका में क्या हुआ, तो हम लोग टेलीविज़न के थ्रू, रेडियोज़ के थ्रू या न्यूज़पेपर्स के थ्रू ही पढ़ पाते हैं कि कौन सी जगह क्या हुआ। तो मास मीडिया इज़ अ इम्पोर्टेंट टास्क फॉर अस। अब पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन इज़ अ कम्युनिकेशन, जैसे कि मैं अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ या कोई बहुत प्राइवेट बात है या फिर कोई फैमिली टर्म्स जिस इंसान से हमारे होते हैं, तो वो हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन में काउंट होता है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा
और इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच गाइस।